Good morning, students. Welcome to English class. This is the next chapter for class 11th from the supplementary book Snapshot. The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. It is the first chapter from Snapshot. This is the story about two Armenian boys. The tribe of the Armenian boys is the hallmarks with trust and honesty. Here, the narrator of the story is Aram, who tells the story about his life and about his cousin Murad. These are two cousins. Murad is cousin of Aram. So Aram is narrator of the story. He tells a story about their childhood stage. So let's start, students, to know what is in the story. This is the morning time that mentioned in the first paragraph of the book. You can see, you should read the paragraph. At morning time, the narrator tells that it is the story when he was about 9 years old. And he used to think the world was full of every imaginable kind of magnificence. World was full of every imaginable kind of magnificence means in the childhood days, as the narrator was about 9. So in the childhood days, the beautiful things for a child is walking here and there to meet the different children and play with them. And all the things are imaginable for him. There is no reality for him. They do not live in the world of real. They live in imagination. दैट इज़ वेरी मैग्निफिसेंस, जो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत होता है। ऐसे संसारों में बच्चा जीता है। और नरेटर उसमें कितने साल का? 9 साल का। तो तब की स्टोरी है। सो हिज लाइफ वॉज अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। ही थिंक, जब उसने देखा 9 साल का जब हुआ था तो उसकी लाइफ कैसी थी उस समय? बहुत ही खुशी से भरी हुई, डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम्स से भरी हुई। सो एट द मॉर्निंग टाइम when he see his cousin Murad, he tells about his cousin Murad. Cousin Murad was considered the crazy. Who knows him except Aram? एरम राइट द यहाँ पर लाइन लिखता है कि कज़न मुराद को जो भी उसे जानता था उसे क्रेजी समझता था, केवल एरम को छोड़ के, बिकॉज एरम नोज एवरीथिंग अबाउट हिज कज़न मुराद. सो इन एट मॉर्निंग कज़न मुराद came in riding on a horse. He came in the house of Aram and woke him up and tapping on the window. तो विंडो पर टैपिंग करते हुए, हाथ से चोट करते हुए, तो यहाँ पर नरेटर कहता है कि उसने मुझे उठाया, वो सुबह मेरे घर पर आया और उसने मुझे उठाया. He came to his house and wake him up. Here Murad called the name Aram. मुराद ने एरम को आवाज़ दी, एरम. And Aram jumped out of bed and looked out of window. And Aram could not believe what he saw. जो भी मुराद ने देखा उस पर मुराद को विश्वास नहीं हुआ. और तुरंत उठा अपने बेड से और उसने बाहर खिड़की से देखा. उसके बाद क्या हो गया? It was not morning, but it was summer season, and there was enough light to know he was not dreaming. मुराद कहता है कि सुबह का समय नहीं था, लेकिन समर टाइम था और इतना उजाला हो चुका था कि डे ब्रेक टाइम था. हियर वुड बी रिटन डे ब्रेक टाइम. डे ब्रेक टाइम था, यानी कि ऐसा टाइम जिसमें सूरज की हल्की रोशनी दिखाई देती है. तो इतनी लाइट थी कि उसे बिलीव था कि वह सपना नहीं देख रहा है. उसने जो कुछ भी देखा दैट वाज अ थिंग लाइक अ ड्रीम फॉर हिम. एक सपने की तरह उसके लिए था. तो उसे बिलीव हो गया कि सुबह तो हुई है लेकिन ये ड्रीम नहीं है. इट इज़ नॉट हिज ड्रीम. मुराद सेड
ही इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स, वह एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मुराद सेड टू एरम। सो एरम से वह क्या कहता है, एरम स्टक, एरम ने क्या किया, व्हाट डिड एरम डू, जब उसने मुराद ने आवाज़ दी उसे जो घोड़े पर बैठा हुआ था, तो एरम स्टक आउट ऑफ हिज हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड हिज आइज। एरम स्टक आउट ऑफ हिज हेड आउट ऑफ विंडो, स्टक आउट हिज हेड, अपने सर को उसने बाहर निकाला खिड़की से बाहर की तरफ, आउट ऑफ विंडो, एंड रब्ड हिज आइज। सुबह सुबह उठा तो उसने अपनी आंखों को रबिंग किया, मल करके बाहर को देखा। उसने तो मुराद सेट टू एडम, यस ही टेल द वर्ड यस इन आर्मेनियन लैंग्वेज। उसने अपनी भाषा में हाँ का वर्ड कहा और आगे भी बात कही। व्हाट इज सेड, इट इज़ अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेड इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड ऑन इट। उसने उसे आवाज़ दी, यस इट इज़ अ हॉर्स एंड यू आर नॉट ड्रीमिंग, डू फास्ट, डू हरी इफ़ यू वांट टू राइड ऑन इट। हाँ ये घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी करो अगर तुम्हें घोड़े पर राइडिंग करनी है तो। सो नेक्स्ट पॉइंट, मुराद enjoyed being live more than anybody else who had fallen into the world by mistake। इससे सब पूरी लाइन एक ही है, मैंने इनको सेपरेटली पॉइंट आउट किया है, यू कैन सी दैट। सो मुराद इज अ काइंड ऑफ पर्सन who fully enjoyed his life. He was a fresh kind of boy who wanted to live every moment of the life। इस तरह का बच्चा था कि हर मोमेंट को जीना चाहता था। बीइंग लिव मोर देन एनीबडी एल्स, वह जीना चाहता था दूसरों से ज़्यादा अच्छी तरह से। So it is said about Murad that Murad had fallen into the world by chance। मुराद क्या हुआ है कि गलती से इस दुनिया में आ गया है। He was a enjoyed kind of person, गलती से इस दुनिया में आ गया, ऐसा उसके बारे में कहा जाता था। But this was more than he could believe। But at the time this was, what is this? Murad on the horse was more than द नरेटर कुड बिलीव। ना ही को मैंने सर्कल में लिखा है तो इसका मतलब नरेटर के लिए है, नरेटर कुड बिलीव। यहाँ पर कहने का मतलब है कि नरेटर कुड नॉट बिलीव व्हाट ही सॉ व्हेन ही सॉ मुराद राइडिंग ऑन द हॉर्स। जब उसने राइड करता हुआ या उस घोड़े पर बैठा हुआ देखा तो उसको खुद पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उससे भी उसके विश्वास से कहीं ज़्यादा था। वाई, व्हाट वाज द रीजन वाई ही कुड नॉट बिलीव ऑन दैट? देयर आर गिवन 2 रीजन्स फॉर दिस, 2 रीजन दिए हैं। On the first place, earliest memories. What were the earliest memories? Earliest memories had been memories of horses, and had been longing to ride. I is for, what is? I is for the narrator, नरेटर के लिए आया है। तो नरेटर कह रहा है तो उसकी भी जो फर्स्ट वो लॉन्गिंग थी, द फर्स्ट लॉन्गिंग ऑफ द नरेटर दैट हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड करने की, घोड़े पर सवार होने की उसकी पहली इच्छा हमेशा रही। और उसकी यह बात भी थी कि पहली जो मेमोरीज थी वो उसकी मेमोरी यही थी कि उनके पास कभी घोड़े हुआ करते थे। सेकेंड थिंग, बट नहीं अभी नहीं है, तो ही कुड नॉट बिलीव ऑन दैट। सेकेंड थिंग, ऑन द सेकेंड प्लेस दे वर पुअर। सो दे वर पुअर, इट मीन्स उनके पास घोड़ा नहीं थे इसलिए वो गरीब थे इसलिए उनके पास घोड़ा नहीं था। सो दे वर पुअर, सो बीइंग पुअर वुडंट परमिट हिम टू बिलीव। वह पुअर होना ही उसे परमिट नहीं दे रहा था, उसे परमिशन नहीं दे रहा था टू बिलीव। हिम मीन्स एरम को परमिशन नहीं दे रहा टू बिलीव व्हेन ही सॉ मुराद ऑन द हॉर्स। दे वर पुअर and they had no money, so the whole tribe was poverty stricken। और पूरी ट्राइब क्या थी, उनकी जो पूरी ट्राइब थी, एरम एंड मुराद की जो आर्मेनियन ट्राइब थी, गैरोलियन ट्राइब थी, वो पूरी क्या थी, पोवर्टी स्ट्रिकन थी, गरीबी से ग्रसित थी। सो एज दे वर आर्मेनियन एंड बिलोंग टू गैरोलियन फैमिली। गैरोलियन इज अ ट्राइब ऑफ आर्मेनियन की एक ट्राइब है
तो उसमें गैरोलियन फैमिली रहती है जिसमें से एरम और मुराद बिलोंग करते हैं. सो अबाउट द गैरोलियन फैमिली देयर आर सम पॉइंट्स. नो वन नोज हाउ टू गेट मनी टू कीप देम विथ फूड एंड पैलेस. बिकॉज वाई, क्यों कह रहा है ये बात? बिकॉज यू कैन सी दैट लिविंग इन मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी. द गैरोलियन फैमिली was living in the most amazing and कॉमिकल पॉवर्टी. अब अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी क्यों कह रहा है? गरीबी को भी वो अमेजिंग और कॉमिकल कह रहा है, तो इसका कोई रीज़न होगा. इसका रीज़न ये दिया है, नो वन नोज हाउ टू गेट मनी टू कीप दैम विथ फूड एंड पैलेस. बिकॉज किसी को पता नहीं चलता था, आज तक पता नहीं चला. यहाँ तक इवन द ओल्ड पीपल डज नॉट नो कि उनके पास पैसा कहाँ से आता है, उनके बैली फिल करने के लिए, खाने के लिए पैसा कहाँ से आता है. नो वन नोज. तो इसीलिए वह इस गरीबी को क्या कह रहा है? अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी कह रहा है. यू कैन सी दैट. नेक्स्ट, द गैरोलियन ट्राइब वॉज फेमस फॉर ऑनेस्टी. And honesty had been famous for about 11 centuries. लगभग 11 शताब्दियों से वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं. नेक्स्ट, इवन when they had been the wealthiest इट मीन्स वो अर्ली काइंड सेंचुरी 11th सेंचुरी पहले की बात बता रहा है कि अबाउट 11 centuries एगोज दे हैड बीन द वेल्थिएस्ट. बहुत धनी होते थे, तब भी वे अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे. नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी, आफ्टर देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू विल हैव टू. दे बिलीव्ड ऑन ऑनेस्टी, वे ऑनेस्टी पे विश्वास करते थे. बट first they were proudy, next honest. So there is a rhyme, you can see, proud first, honest next, after believed on right and wrong. पहले उन्हें अपनी ट्राइब पर क्या था? प्राउड था. दे यूज्ड टू डू प्राउड, टू बी प्राउड ऑन हिज ट्राइब, ऑन देयर ट्राइब. आफ्टर दैट दे वर ऑनेस्ट, आफ्टर दैट दे बिलीव्ड ऑन what is right and what is wrong. These were their theory. Next line you can see that no one took advantage of anybody in Gärolian family. Gärolian family भी कोई भी किसी का किसी तरह से एडवांटेज नहीं लिया करता था. Though they used to say let alone steal. चलो अगर चोरी भी करनी है तो अकेले करनी है. Getting? Let alone steal. Next point you can see about the white horse. अब यहाँ पर white horse के बारे में कुछ points हैं. We should read them. Consequently, Aram could see the horse. Aram horse को देख सकता था. It was magnificent. He could see. Aram could see the horse. It was magnificent. Aram could smell the horse. It was so lovely. Aram could hear its breathing. It was so exciting. But Aram could not believe द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू. लेकिन एरम को विश्वास नहीं था कि हॉर्स कुछ कर सकता था, कुछ भी कर सके, कुछ नहीं कर सके. किसको मुराद के साथ कुछ ना करे, या नरेटर के साथ कुछ ना करे, या विथ एनी मेंबर ऑफ द गैरोलियन फैमिली कुछ ना करे. इस चीज़ का उसे विश्वास नहीं था. ही कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर सकता. द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ मुराद, विथ नरेटर, विथ एनी मेंबर ऑफ गैरोलियन family. These are next one you can see. Why? Because Murad couldn't have bought the horse. अब उसे शक क्यों था कि घोड़े से उसको या उसने मुराद को या नरेटर की फैमिली को नुकसान हो सकता था? क्योंकि मुराद couldn't have bought the horse, so he must have stolen it, and he refused to believe he had stolen it. अब क्यों नहीं बिलीव हुआ? मुराद के पास पैसा तो था नहीं घोड़े खरीदने के लिए, तो उसने ज़रूर उसे चुराया होगा. लेकिन फिर भी नरेटर उसे रिफ्यूज कर रहा है कि उसने चुराया नहीं. क्यों? बिकॉज द गैरोलियन ट्राइब वॉज फेमस फॉर एन ऑनेस्टी. दे बिलीव्ड ऑन ऑनेस्टी. ईमानदारी पर ज़्यादा भरोसा होता है उनको. नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी, देयर वॉज अ pious stillness. This is pious. Pious stillness and humor in each of them.
मतलब घोड़े के बीच, हॉर्स के बीच और मुराद के बीच, बिटवीन दैम देयर वॉज अ पियस स्टिलनेस एंड ह्यूमर। इट मीन्स वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, ऐसा उनको देख करके एरम कह रहा है मुझे लगा। नेक्स्ट, फर्स्ट हैंड एरम डिलाइटेड टू सी द हॉर्स एंड सेकेंड साइड एरम वॉज फ्राइटेंड टू सी द हॉर्स। एक तरफ से उसे खुशी हुई कि घोड़े पर से राइड, दूसरी तरफ से डर भी लगा कि अगर ये चोरी का होगा तो क्या हो सकता है, उनको कुछ भी कह सकता है, पनिशमेंट मिल सकती है। सो ए वन साइड ही वॉज delighted, second side he was frightened. Next, Aram said to Murad, Aram asked to Murad, where did you steal the horse? तुमने घोड़ा कहाँ से स्टील किया, कहाँ से चुराया? Murad said, leap out of the window if you want to ride. अगर तुम्हें राइड करना है तो खिड़की से बाहर कूदो। मतलब मुराद ने कुछ जवाब नहीं दिया सही से एरम के सवाल का। सो देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि मुराद ने उसे चुराया हो। यानी कि इसके दो मीनिंग हैं यहाँ पर पन हमें देखने को मिलता है। वट पन इज अ फिगर ऑफ अ पोएटिक डिवाइस, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड। यानी कि दो बातें, दोगुली बातें या डबल मीनिंग दिखाई देती हैं, उसे पन कहता है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि देयर इज़ नो क्वेश्चन मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। इट मीन्स यहाँ पर दो जा रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में कि मुराद ने घोड़ा चुराया, दूसरा नेगेटिव वे में कि मुराद ने घोड़ा चुराया नहीं है। नो क्वेश्चन मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, अगर आप गौर करेंगे, नो क्वेश्चन मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, नो क्वेश्चन मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। गेटिंग? नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज स्टेलिंग अकॉर्डिंग टू द नरेटर। नरेटर के हिसाब से स्टेलिंग चोरी करना है क्या? नरेटर सेज दैट स्टेलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड नॉट द सेम एज स्टेलिंग समथिंग एल्स एज मनी, सच एज मनी। घोड़े को राइडिंग के लिए चुराना वैसे जैसे किसी और चीज़ को, जैसे कि पैसे को चुराना होता है, वैसा नहीं है। सो इट वॉज नॉट स्टेलिंग एट ऑल, तो यह चोरी थी ही नहीं। नरेटर इज सेइंग इट वॉज नॉट स्टेलिंग। नेक्स्ट पॉइंट ही सेज दैट बीइंग क्रेजी अबाउट हॉर्स राइडिंग वॉज नॉट स्टेलिंग। और हॉर्स राइडिंग के लिए, घोड़े की सवारी के लिए या घोड़े के लिए क्रेजी होना, पागल होना चोरी नहीं थी। नरेटर tried to prove himself right. Next he says he wouldn't become until offered to steal, and he would not become a thief. वह तब तक चोर नहीं बन पाएगा जब तक कि वह उसे सेलिंग के लिए ऑफर न करे। इफ़ दे ऑफर टू हॉर्स टू सेल, इट मीन्स दे आर thief. If they will not offer to the horse for selling, so they will not be a thief. So students, this is the first part. This video you will get about in 3 parts. I will try to complete it in 3 parts. 3 parts में से मैं complete करने की कोशिश करूँगा. So try to understand this chapter. Have a nice day. Goodbye.